हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जेएसएससी सीजीएल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, जेएसएससी के द्वारा 2023 के लिए 10 परीक्षाओं के लिए जो संभावित तिथि है, नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, साथ ही परीक्षा कब ली जाएगी और रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसके लिए जारी कर दिया गया है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो आया है झारखंड सीजीएल के रिगार्डिंग कि जो कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेजी है, जिसके तहत जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 863 पद जो होंगे वो इसमें सीजीएल में शामिल होंगे। आपको पता होगा कि पिछला जो 2022 में वैकेंसी निकली थी, ऐसे तो ये परीक्षा के लिए वैकेंसी बहुत समय से निकल रही है, लेकिन पिछले साल जो निकली थी उसमें आपका सब अलग अलग पोस्ट सब मिलाकर करीब 900 के लगभग वैकेंसी था। लेकिन इस बार सिर्फ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के ही 863 पद होंगे। तो इसी पर आज हम लोग यहाँ पर वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा, साथ ही इसमें जो सिलेबस होगा उसकी आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, और जो समय आपके पास अभी जो बचा हुआ है, जो टेंटेटिव डेट है, उसके आधार पर आपको क्या क्या अपने लिए रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 863 जो पद होंगे उस पर नियुक्ति होगी, और इसके लिए कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को जो है अधियाचना भेजी जा चुकी है। आपको बता दें कि जो जेएसएससी सीजीएल होता है उसी में इस पद को शामिल किया गया है। पिछले बार जैसा कि हमने बताया करीब 900 से ज़्यादा पद थे, जिसमें कि सभी को मिलाकर अलग अलग पोस्ट को मिलाकर 900 के लगभग उसमें टोटल वैकेंसी थी। लेकिन इस बार सिर्फ 863 जो होगा वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीजीएल के लिए जो जेएसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके तहत अगर हम बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है मई 2023 के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। मतलब कि अब 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपकी जो तैयारी है बिल्कुल आपका कंटिन्यूटी बनाकर 8 से 10 घंटे तैयारी कीजिए, बिल्कुल इस बार सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा होगा ओएमआर बेस्ड मतलब पेपर मोड होगा, जिसमें कि बबलिंग वगैरह करना होता है। उसके आधार पर एग्जाम जो लिया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में ही एग्जाम लिया जाएगा। अगर हम अप्रैल को छोड़ भी देते हैं तो आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब कि 4 महीने, 4.5 महीने आपके पास अभी समय है। अच्छे से तैयारी होगा, बिल्कुल एग्जाम जरूर निकलेगा। रिजल्ट नवंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित किया जाएगा। अब आइए हम लोग इसमें चलते हैं कि जो नियमावली बनाई गई है उसके तहत क्या इसमें कोई पैटर्न में चेंज किया गया है, क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है। क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा को अगर आप निकालना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, और जो पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तैयार किया गया है वो सिलेबस आपको 100% पता होना चाहिए, और उसी के अनुरूप आपको तैयारी करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। जेएसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो इसमें परीक्षा जो ली जाएगी वो एक ही एग्जाम लिया जाएगा। इसमें पीटी और मेंस जैसी चीज़ें नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम रहेगा जिसमें कि कुल 3 पेपर होंगे। मतलब कि जो पैटर्न पहले वाला था पैटर्न अभी भी रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह बदलाव किया गया है। वो बदलाव कहाँ किया गया है आगे हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 3 पेपर है उन 3 पेपर में कौन कौन से पेपर हैं जो आपके लिए कंपलसरी पेपर है, कौन कौन से पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, और हर एक पेपर में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो जो पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज से संबंधित होगा और एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 2 जो होगा वो भी एक लैंग्वेज होगा, लेकिन वो कंपलसरी होगा, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स जोड़े जाएंगे। पेपर 3 भी एक कंपलसरी पेपर होगा जिसको मेरिट में उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। मतलब कि पेपर 1 को छोड़कर पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो तीनों पेपर है, तीनों पेपर का जो टाइम दिया जाएगा, एक ही दिन में ये तीनों पेपर होगा और 2 घंटे की हर एक पेपर की परीक्षा होगी।
इसमें जो प्रश्न रहेगा आपका सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, उत्तर मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से आपको एक ऑप्शन जो है आपका सिलेक्ट करना है। एक प्रश्न का जो पूर्ण अंक होगा 3 अंक का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक काटे जाएंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जेएसएससी कुछ परीक्षा लेती है तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कुछ परीक्षा लेती है तो उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखिएगा तो ऐसा नहीं कि एक ही छात्र जो है एक ही सिर्फ एग्जाम देता है, विभिन्न प्रकार के वैकेंसी को भरता है। तो आपको बता दें जो स्कूलों में जो नियुक्ति होती है, चाहे वो शिक्षक की नियुक्ति हो, लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हो, तो सिर्फ शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है, सिर्फ उसी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बाकी की जितनी भी परीक्षा जेएसएससी या जेपीएससी के द्वारा लिया जाता है, सॉरी जेएसएससी के द्वारा लिया जाता है, जेपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जेएसएससी के द्वारा लिया जाता है उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ये जो जेएसएससी सीजीएल है ये ओपन एग्जाम है, जिसमें कि टीचर्स के लिए संबंधित नहीं है। इसमें हर वह ग्रेजुएट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। जो भाषा विषय है इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर कि क्या लैंग्वेज जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो इसका उत्तर होगा हाँ। लेकिन हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है भाषा पेपर होता है, तो जो भाषा जिस भाषा से संबंधित है उसी भाषा में वो पूछा जाएगा, ये नहीं कि भाषा भी चेंज कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं। तो पेपर 1 भाषा पेपर है तो जिस भाषा में है उसी भाषा में रहेगा। पेपर 2 भी भाषा पेपर है तो जिस भाषा को आपने सिलेक्ट किया उसी भाषा में वो पेपर होगा। पेपर 3 सिर्फ जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो पेपर हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो है भाषा से संबंधित है। इसमें आपका 120 प्रश्न रहेगा और हर एक मतलब इस पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा, तो मतलब 12 या 36 जो कि क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको सिर्फ 30% लाना अनिवार्य होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर 30% नहीं आता है तो बाकी का आपका पेपर चेक भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे तो लगता है बहुत ही सामान्य पेपर है, ईजी भी है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लिए, लेकिन बहुत सारे छात्र को देखते हैं कि एक हफ्ता 2 हफ्ता भी 1 महीने भी इसको नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से पता चलता है कि 1-2 छात्र ऐसे होते हैं पेपर 2 और पेपर 3 बहुत ही बेहतर हो जाता है, लेकिन पेपर 1 जो होता है वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। तो पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। इसीलिए कम से कम 2 हफ्ता या 1 महीने के लगभग इसको जरूर पढ़िएगा। बहुत ही सामान्य पेपर है ये, 30% लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। 1 घंटे भी समय देते हैं डेली बेसिस पर तो आपका आसानी से ये निकल जाएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं इसके आधार पर मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि आप देखिएगा इन तीनों पेपर के एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो कि पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर बनता है। पेपर 1 के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 जो होगा ये भाषा पेपर होगा, जिसमें कि स्थानीय और जनजातीय भाषा को इसमें शामिल किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ये जो परीक्षा होगी इसमें कुछ बदलाव किया गया है। यही बदलाव है सबसे मेजर यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन का। यहाँ पर बदलाव ये किया गया है कि पहले भाषा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में कुल 12 भाषा को ही शामिल किया गया था। इन 12 भाषा में कोई एक ही भाषा आप रख सकते हैं, लेकिन पिछले साल आपको पता होगा कि झारखंड हाई कोर्ट ने जो नियुक्ति नियमावली थी उसको रद्द किया था। इसके बाद झारखंड सरकार नई नियमावली बनाई, जिसके तहत कुछ बदलाव किए गए। उसमें एक बदलाव ये भी था कि जो भाषा पेपर होगा उसमें 3 और भाषा जोड़ा जाएगा। उसमें 3 और भाषा कौन कौन सा है, तो एक हिंदी, इंग्लिश और एक संस्कृत। पिछला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन में इन 12 भाषा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तो अब सवाल उठता है कि इसका सिलेबस क्या होगा। इसका सिलेबस जो होगा, आपको पता होगा कि इसके लिए वैकेंसी 2019 में भी जारी किया गया था, जिसमें कि हिंदी शामिल था, इंग्लिश भी और संस्कृत भी शामिल था पेपर 2 के लिए। तो उस साल हिंदी का सिलेबस पूरा डिटेल में जारी किया गया था, तो वही सिलेबस इसका भी होगा।
उसका सिलेबस ऐसा नहीं कि नया सिरे से फिर सिलेबस आएगा, वही सिलेबस रहेगा। उसका अलग से हिंदी सिलेबस के लिए, इंग्लिश के लिए और संस्कृत के लिए अलग से हम वीडियो आज या कल तक अपलोड कर देंगे। उसके अनुरूप जो हिंदी लेना चाहते हैं वो अपनी तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दें। यह जो पेपर होगा, अब देखिए 12 + 3 15 भाषा हो गया। इन 15 भाषा में से आपको एक भाषा का चयन करना है। जो भाषा चयन कीजिएगा, जैसे कोई छात्र ने चयन किया नागपुरी, तो नागपुरी से 100 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे की यह परीक्षा होगी। हर एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा, 300 अंक। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये अनिवार्य पेपर है, मतलब मेरिट लिस्ट में जुड़े जाएंगे, लेकिन इसमें भी कम से कम 30% आपका आना चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। अगर कट ऑफ आपका ज़्यादा है तो भी आपका क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 30% कंपलसरी कम से कम आना चाहिए। अब चलिए आते हैं हम लोग पेपर 3 पर। पेपर 3 जो होता है आपका, ये सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है, जिसमें कि कुल जो है 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। पेपर 3 सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होता है, जैसे पेपर 1 है सभी छात्र के लिए। पेपर 2 तो आपका जो भाषा 15 में से सिलेक्ट की है उसके अनुसार आपका होगा। पेपर 3 सभी छात्रों के लिए कॉमन पेपर होता है, जो कि मेरिट लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और अहम रोल इसी का होता है। पेपर 3 जो होगा 150 प्रश्न और 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट मिलाकर कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि जीएस सेगमेंट हो गया, जीएस में वही आपका इतिहास हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मतलब संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इन सभी को मिलाकर जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए सबसे बेहतर जो स्रोत रहता है आपका, वो एनसीईआरटी के जो सार आते हैं उसके लिए पढ़िएगा, बिल्कुल आसानी से ये एग्जाम में ये 30 में आप 25 पर सही करके आ सकते हैं। महेश बर्णवाल का आता है, लुसेंट का आता है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे बुक्स आ चुके हैं। कुछ छात्र क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई वीडियो बनाता है, कोई टीचर्स यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़कर आप फिर नया बुक्स उठाने लगते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी बुक्स में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़े बहुत बदलाव करके और बताने के तरीकों, पैराग्राफ या पॉइंट वाइज करके उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है उस बुक्स को। तो उसकी वजह से आप अपने जो पढ़ाई पहले से कर रहे हैं उसको छोड़कर दूसरे बुक्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका वही होता है कि आप एक ही बुक्स को 10 बार पढ़िए, न कि 10 बुक्स को पढ़कर 10 बुक्स ले लिए हैं, पता चल रहा है कि किसी को भी एक बार भी नहीं पढ़ पाए। एक ही स्रोत रखिए, उसी को 10 बार पढ़िए। ये जिनसे आपने पालन करना प्रारंभ कर दिया, रिजल्ट देखिएगा बिल्कुल होगा। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान के लिए भी लुसेंट वगैरह आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सामान्य पुस्तक है और अच्छे से उसमें समझाया गया है। 20 प्रश्न अच्छे खासे वेटेज रखते हैं। सामान्य गणित के लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स वगैरह, तो जैसे कि अंकगणित वगैरह का आता है, आरएस वगैरह के आते हैं, तो वो सब कर सकते हैं। गणित में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर जो एसएससी सीजीएल वगैरह होता है वही आपका रखा जाता है, तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 20 प्रश्न इससे भी है। फिर उसके बाद मानसिक जो क्षमता जांच है, इसे रीजनिंग सेगमेंट में आता है, इसके लिए भी आप रिहंत या आरएस वगैरह के पढ़ सकते हैं। और जो एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का और स्टेट लेवल का, उसको प्रीवियस ईयर का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस अनिवार्य होता है। कंप्यूटर के लिए आप जो है एक लुसेंट का भी बुक आता है, या फिर आप और पब्लिकेशन का आता है, या फिर जो एक आपका परीक्षा मंथन का भी आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में उसको समझाया गया है, वो भी आपको बहुत ही हद तक मदद करेगा आपके एग्जाम के लिए। 20 प्रश्न यहाँ से भी। झारखंड के लिए सबसे बेहतर रहेगा आपका 40 प्रश्न यहाँ पर है, क्योंकि देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जा रहा है। झारखंड की तैयारी के लिए आपका सबसे बेहतर बुक अब मार्केट में देखिएगा, बोलिए सर कौन सा है, तो बहुत सारे बुक्स हैं। आप जिस लेवल पर जिसको आप पढ़ रहे हैं, हमारे रिकमेंडेशन रहता है कि जो सामान्य ज्ञान का जो आता है प्रभात जो पब्लिकेशन का, मनीष रंजन का, वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो हम यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, ऐसा नहीं कि वही आपको पढ़ना जरूरी है। पहले ही बता चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिए और उसी को 10 बार पढ़िए, न कि 10 बुक्स लेके एक बार भी उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो हमने बताया वो एक आपका रिकमेंडेशन है, हमारे अनुसार लगता है कि वो बेहतर है। बाकी सब बुक्स में भी बेहतर चीज़ें दी रहती है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। इस पेपर में भी आपका 30% कम से कम होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा कट ऑफ ज़्यादा आने के बाद भी। तो ये जो सिलेबस था उन सबको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब फाइनली यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम हो गया,
तो एग्जाम हो गया तो आपका अब एग्जाम जो हो गया आपका, एग्जाम होने के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि अभी एक ही एग्जाम है इसमें, और एक ही एग्जाम के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि एग्जाम के बाद फिर रिजल्ट, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। बस यही सिंपल सा स्टेप है। ये जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये एग्जाम लिया जाएगा उसी के आधार पर, जिसमें कि पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के जोड़कर निकाला जाएगा। मतलब 100 प्रश्न जो है पेपर 2 का, और 100 प्रश्न जो 150 प्रश्न जो है पेपर 3 का, इनको मिलाकर ही जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसीलिए ये दोनों पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि पिछले बहुत सालों से छात्र जो हैं इस पद के लिए, इस पोस्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ऑलरेडी जो जॉब में है वो भी इसको भरता है, क्योंकि इसका एक जो खास पोस्ट है जो अभी हमने बताया, जो प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसके लिए, क्योंकि उसमें लेवल 7 का जो पेमेंट है आपको मिलता है, पे स्केल है। तो इसमें जितने भी जॉब वाले होते हैं, इसके लिए नीचे जिनका 6 पे तक है या फिर दूसरे स्टेट में है, वो ज़रूर इसमें भरते हैं। तो आप कंपटीशन इससे बढ़ता है, इसीलिए आपको तैयारी अभी से ही करना है। तैयारी तो आपकी पहले से चल रही होगी, लेकिन और भी ज़ोर शोर से 8 से 10 घंटा पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल 100% होगा। इसमें कंटिन्यूटी आपको बना के रखना है। 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। बहुत सारे छात्र इसमें परेशान हो जाते हैं, एग्जाम कब होगा, क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। आपने कितना पढ़ाई किया वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और तीसरा, हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से पढ़ाई भी करना है, तो इस तरह से करना है कि हाँ, वो आपको सफलता दिलाने में मददगार हो, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसके रिगार्डिंग जैसे ही नया नोटिफिकेशन आता है, हम आपके साथ वो नेक्स्ट वीडियो में उसको चर्चा करेंगे। साथ ही जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो हमारे संस्थान के साथ जुड़कर अपनी संपूर्ण तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। और अभी आपके 4 से 5 महीने ये क्लास जो है कंटिन्यूस चलेगी। और अभी इसमें जो हम लोग हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, अभी जो नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है आज से, वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए, पेपर 1 प्लस पेपर 3 के लिए। पेपर 2 में अभी आपका हिंदी का स्टार्ट हो रहा है। हिंदी का जो पेपर स्टार्ट हो रहा है ये आपका 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा हिंदी के लिए। और नागपुरी के लिए भी जो स्टार्ट होगा आपका, वो आपका 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा। पेपर 1 प्लस पेपर 3 का जो बैच है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जो छात्र पेपर 1 प्लस पेपर 3 में ज्वाइन करना चाहते हैं और फिर बाद में फर्दर लैंग्वेज पेपर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पेपर 1 प्लस पेपर 3 ज्वाइन करते हैं तो इसका तो फीस 6000 है, लेकिन अभी ज्वाइन करने पर मात्र आपको ये फीस जो है आपका मात्र 3500 पड़ेगा। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गया, फुल मॉक टेस्ट हो गए, सारे चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होगा। इसमें हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास भी आपका ऑफलाइन क्लास के जैसा होगा, जिससे कि आपको कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लाइव डाइटेशन, कॉल फैसिलिटी भी रहेगी। एप्लीकेशन में कॉल पर आप बात भी कर सकते हैं टीचर से। साथ ही इसमें चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस कराया जाएगा चैप्टर वाइज। और फिर लास्ट में 150 प्रश्न का पेपर 3 का और पेपर 1 का भी 100 प्रश्न का जो है फुल मॉक टेस्ट होगा, जिससे कि आप अपने आप को जांच कर सकते हैं। और वो भी लाइव होगा, जिससे कि रैंकिंग पता चलेगा कि हाँ कितना मार्क्स आ रहा है मेरा, कितना और उसमें इंप्रूवमेंट करना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। उसी तरह आपका हिंदी के लिए भी जो 28 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, उसमें भी हर चीज़ आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। इसमें हर तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, साथ ही आपका लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, हर चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो छात्र, अब इसमें बोलिएगा सर कि हिंदी के लिए क्या अलग से फीस है, तो हाँ बिल्कुल, हिंदी के लिए अलग से यहाँ पर फीस है। उसके लिए मात्र जो है 2500 रुपये आपका फीस रहेगा आपका। ऐसा फीस इसका दो है आपका, वो 4000 है, लेकिन इसमें भी अभी ऑफर चल रहा है, 2500 रुपया फीस है। चाहे वो नागपुरी आप ज्वाइन कीजिए या हिंदी ज्वाइन कीजिए, वो अलग से रहेगा। क्योंकि हिंदी का सिलेबस देखिएगा तो थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन हाँ उसको भी कंटिन्यूअस बेसिस पर आप तैयारी करते हैं, सिलेबस को 100% फॉलो करते हैं, तो आसानी से वो भी एग्जाम निकल जाता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जो आपने आज आपके साथ चर्चा किया। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, उसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। स्टोर में जाकर कोर्सेज आप परचेस कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं।
तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जो आज हमने इस वीडियो में चर्चा किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और लाइव क्लास के साथ। थैंक यू एवरीवन।